बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल में जो स्टेटमेंट दिया था उसका एक हिस्सा रह गया था और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त इमरान खान साहब की ज़हनी कैफियत क्या है और वो इस सारे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कि उन्हें मुज़ाकरात में जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि बड़ी खबर जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी एक स्ट्रेटजी मुज़ाकरात पे बनाई हुई है। पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। पीटीआई क्या कह रही है, इसको समझने के लिए पहले आप सुने कि इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है। वो ये कहते हैं कि 24 घंटों में मैं 2 मरतबा खाना खाने के लिए अपने सेल से बाहर आता हूँ, जो तकरीबन 2 घंटे का टाइम बनता है। ये सब बार बार ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में रहता हूँ। नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको जेल का सेल नहीं बल्कि एक महल नुमा कमरे में रखा गया था जिसमें अटैच बाथरूम और एसी जैसी सहूलियात मुयसर थीं। मुझे तो एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है जिसके साथ जुड़ी हुई दीवार इस चक्की की है जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। मुझे जेल की इस चक्की में एक पंखा मिला हुआ है। जब शदीद गर्मी होती है तो ये जो सेल है ये ओवन बन जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन चाहता हूं कि मेरी कौम को पता चले कि मैं किस हाल में यहां रह रहा हूं। मेरी जेल के सेल के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को डराकर मेरे सेल से दूर कर देते हैं। इनको यह लगता है कि मैं सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से बात करके अपना वक्त गुजारता हूं। मेरे पास तो पढ़ने के लिए चीज़ें हैं तो मैं वो पढ़ता हूं और मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में फिर से दाखिला ले लिया है। ज़िंदगी में अपनी मसरूफियात की वजह से जो मुताला मैं नहीं कर सका, अल्लाह ने मुझे अब मौका दिया है कि मैं अब उसको पूरा सुकून से कर सकूं। जेल में मुताला करके अल्लाह ने मेरे इल्म में जो इजाफा किया है मुझे तो उसका अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन इनको ये लगता है कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके ये मुझे जेल में तन्हा कर देंगे। अल्लाह पर ईमान इंसान का खौफ ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम ईमान लाओगे तो मैं तुम्हारे खौफ को ख़त्म कर दूंगा। मेरा ये ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। इसी ईमान के साथ मैं आखिर तक माफिया के खिलाफ डटा रहूँगा। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। तो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त वो किस ज़हनी कैफियत में है। अब इसमें जो है वो नून लीग ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मुज़ाकरात करे। मैं आपको फिर बता देता हूँ और अभी साबित कर दूंगा कि नून लीग ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब या उनकी जमात नून लीग के साथ मुज़ाकरात करे। नवाज शरीफ साहब ने दूसरे लफ्ज़ों में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, स्टेक होल्डर सारे बैठ जाएं, इदारे भी बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं। अब नवाज शरीफ ने जब कहा कि इदारे बैठ जाएं तो उसका मतलब फ़ौज है और कोई इदारा इतना नहीं, कोई जजों ने तो आगे बैठना नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो फ़ौज की है ना। जज तो नहीं आगे बैठेंगे मुज़ाकरात के अंदर, या वापडा ने तो आगे मुज़ाकरात के अंदर नहीं बैठना, या अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं मुल्क के बारे में तो उनमें वासा ने तो आगे नहीं बैठना। असल में तो बैठना एस्टेब्लिशमेंट ने, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। तो मियाँ साहब जब इदारे कहते हैं कि वो भी बैठ जाए तो इट मीन्स कि वो जिन इदारों की बात करते हैं वो सबको पता है, फ़ौज की बात करते हैं। तो मियाँ साहब भी अब हार मान चुके हैं। यानी नवाज शरीफ बोले कि फ़ौज के साथ बैठ के सब बात करते हैं तो ऐन जमहूरी और ठीक है। इमरान खान कहे कि इन सियासतदानों के पल्ले कख नहीं है, ये चोर हैं, मेरा मैंडेट चोरी करके डकैती मार के जाली फॉर्म 47 पे आए हुए। तो मैं तो बात करूंगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्योंकि उनके पास इख्तियारात हैं इस वक्त और वही फैसले करने की ताकत रख रहे हैं इस वक्त, और उन्हीं के साथ हमारा मामला खराब हुआ इस वक्त और मैं डील नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मामला दुरुस्तगी की तरफ जाए। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए, जो कुछ किया गया उसकी वजह से तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। अब नून लीग चाहती है कि मुज़ाकरात करें। नून लीग मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें भी करती है। शहबाज शरीफ ने कहा कई मरतबा, राना सनाउल्लाह ने कहा, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए PMLN के दर्जन से ज़्यादा लोग कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी कह चुके हैं बार बार कि PTI आगे बढ़े, मुज़ाकरात करे, हमारे साथ बात करे। राना सनाउल्लाह ने अभी एक इंटरव्यू देते हुए बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ से, वो हमें पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करें और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो जब उनसे सवाल किया गया कि 9 मई का मामला, उन्होंने कहा फिर 9 मई नहीं होगा, मुज़ाकरात कर लेंगे उनसे।
यानी जब नून लीग चाहती है कि पीटीआई उनके साथ मुज़ाकरात करे, तो वो क्यों चाहती है? वो इसलिए चाहते हैं कि इससे जो उनकी हुकूमत है उसके मैंडेट पे ठप्पा लग जाएगा। यानी उनके जाली मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठप्पा लग जाएगा कि हमने आपका मैंडेट तस्लीम कर लिया, अब आप हुकूमत चलाएं। तो नून लीग को यह ठप्पा चाहिए इमरान खान से, जो इमरान खान उनको नहीं दे रहे। अब मामला यह है कि अगर नून लीग से पीटीआई मुज़ाकरात करे तो नून लीग बड़ी खुश है और वो मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं, ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। लेकिन अगर यही तहरीक इंसाफ जब नून लीग को मना कर देती है कि हमने आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करने और हम फौज से बात करेंगे, तो साथ ही ये कहते हैं जी ये तो 9 मई वाले, इनके साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। मैं फिर आपको समझाता हूं। नून लीग कहती है तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात करे, अगर करती है तो ठीक है, फिर कोई 9 मई नहीं है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती और मामला तय करती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जनाब ये बंद करवाई जाए 2 नंबरी जो पाकिस्तान में हो रही है, तो इस पे फिर नून लीग जो है वो 9 मई के ताने देना शुरू हो जाती है फौरी तौर पर। वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को भी खौफजदा करना चाहते हैं 9 मई का ताना देकर, और एक कन्फ्लिक्ट वाला या तसादुम वाला माहौल भी बनाना चाहते हैं। तो ये नून लीग है और ये उनकी स्ट्रेटेजी है, मैंने आपके सामने रख दी है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट समेत सबको मुज़ाकरात की दावत दूंगा, सबके साथ मुज़ाकरात करूंगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी समेत सब मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी जमातें बैठ कर मुल्क का सोचें, मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए, और मुल्क के बारे में बैठ कर सोचना होगा। मेरी कुछ अर्सा पहले महमूद खान अचकज़ई साहब से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनका यह मानना है कि इसको अब सेफ एग्जिट दे देना चाहिए और इन्हें मौका देना चाहिए कि ये अपने आप को सियासत से बाहर निकाल कर ले जाएं, चाहे इस मकसद के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के फैसला करना पड़े। लेकिन उनके नज़दीक भी हाल यही है कि जो पीटीआई के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, तो एक्चुअली तो ये पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई। मैंडेट था किसी और का, दे दिया किसी और को। तो जब तक इसका हल नहीं निकलता आगे नहीं बढ़ सकते। डेडलॉक वहां पे लगा हुआ है कि एक जाली हुकूमत आकर बैठी और वो सीरियस हो गई है कि उनकी हुकूमत है, जबकि जिनकी हुकूमत बननी चाहिए थी अवाम आज भी उनके साथ खड़ी हुई है। अब मुज़ाकरात के अंदर वो जो हुकूमत बन गई है वो चाहती है जी मुज़ाकरात हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस्तेहकाम आ जाए, और लोगों ने जिनको वोट डाला है लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक डेडलॉक है जिसमें सारे फंसे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एनालिसिस मेरा ये है कि मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे लगा के ना हुकूमत कार्रवाइयाँ डाल रही है, हुकूमत अपने नंबर पूरी कर रही है। यानी राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली, नईम अशरफ भट्ट साहब है जर्नलिस्ट, उनको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें खबर ये निकली कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो कादी फ़ायद ईसा साहब है ना, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लेता, लेकिन अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाती है या उम्र की हद बढ़ जाती है जजेस की, तो उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। यानी कादी फ़ायद ईसा साहब ये चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन देकर सिंगल आउट ना किया जाए, बल्कि एक कानून ऐसा बना दिया जाए जिसके ज़रिए से जजों की उम्र की हद बढ़ जाए और उसका फ़ायदा काजी फ़ायद ईसा साहब को हो जाए। अच्छा, उसका एक तो पीटीआई को नुकसान होगा। कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो पीटीआई के साथ किया है वो वही करेंगे अगर उन्हें फर्दर काम करने की इजाज़त मिल जाती है या कोई कानून ऐसा बन जाता है। लेकिन राणा साहब ने साथ ही कहा कि हमारे पास आईनी तरमीम के लिए वोट पूरे नहीं है, वोट पूरे होंगे तो फिर ये आईनी तरमीम करेंगे, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ना हुकूमत कार्रवाइयाँ डाल रही है। एक कार्रवाई तो उन्होंने ये डाल दी कि उन्होंने अपने नंबर वो पूरे कर रहे हैं, यानी किसी तरह भी वो अपने नंबर पूरे कर रहे हैं। और मुबैना तौर पे कुछ खबरों के मुताबिक फजलुर रहमान साहब के साथ उनके मामला अभी ख़त्म नहीं हुए, वहाँ डील चल रही है। कुछ चीज़ें फजलुर रहमान साहब ने मांगी हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें हुकूमत फजलुर रहमान साहब को दे दे, और अगर वो दे देती है तो फिर फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ दे सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं, ये मेरी खबर नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में अभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो स्टेटस को के साथ बड़े कंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन कोई भी सियासतदान इतनी बड़ी कीमत नहीं अदा कर सकता कि अपनी सियासत ही तबाह कर ले कुछ ओहदों के पीछे। तो फजलुर रहमान साहब अगर अपनी एक सियासी खुदकुशी करना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसी कशमकश के माहौल में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने का एक तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया,
यानी यहाँ सेनेट से वो काम शुरू कर रहे हैं, बाद में वो जाएंगे कौमी असम्बली में और वो अपना एक बिल पास करवा लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, सेनेट में इन्होंने पेश कर दिया। ये एक्चुअली अपने जो जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाकर 21 करना चाहते हैं। ये सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश किया और जजेस की तादाद वो कहते हैं जी कम है और केसेस लगने में कई साल लग जाते हैं और इसलिए अब जजों की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जा रहा है और इसमें जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर अब 21 कर दी जाएगी। यानी चीफ जस्टिस के अलावा मज़ीद वहाँ पे 20 जजेस मौजूद होंगे, क्योंकि फुल कोर्ट में काजी फ़ायद ईसा साहब को शिकस्त हो चुकी है और हुकूमत को वहाँ पे शिकस्त हो चुकी है। तो हुकूमत हम ख्याल जजों को लाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबैना तौर पे, और यही एलिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है। उनका ये कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त के नंबर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर से जब मैं बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि 10 के करीब जजेस जो हैं वो काजी साहब की सोच से इख्तलाफ रखते हैं, जबकि 8 जजेस ऐसे हैं जो काजी साहब की सोच से इत्तफाक रखते हैं। तो ये 18 हो गए। एक जज जो है उनके बारे में सब लोग कंफ्यूज हैं, और अगर यहाँ पे 4 जजेस मज़ीद लाए जाते हैं तो फिर ये जजेस की तादाद बढ़ के काफ़ी ऊपर चली जाएगी। 21 करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मज़ीद जज लाए जाते हैं तो वो जज लाने पड़ेंगे जो जज पूरी तरह से काजी फ़ायद ईसा साहब की हमायत में हो। अब एक बात है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनका सबसे पहले हक बनता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाया जाए। अब आमिर फ़ारूक साहब को पहुंचाना इसलिए भी मेरे ख्याल में टेक्निकली ज़रूरी है कि उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने एक बड़ा तगड़ा रेफरेंस दायर किया हुआ है और उस रेफरेंस में उनके लिए बड़ी सीरियस मुश्किलात हैं, क्योंकि 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तो पूरा का पूरा कुछ 30-40 सफ़े लिखे हुए हैं और वो बता रहे हैं मिसकंडक्ट की पूरी कहानी। तो आमिर फ़ारूक साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाएं, क्योंकि वो फिर एक नई अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसमें उनकी बचत हो सकती है। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं तो उन्हें इस रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दौर में करना पड़ेगा, तो ये मुश्किलात उनके लिए आ जाएंगी। और पिछली मरतबा भी जब जजेस आए थे या उससे पिछली मरतबा भी जब जजेस आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सीनियर होने के बावजूद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं भिजवाया गया। उसका रीज़न ये है कि हुकूमत को ये लगता है या निज़ाम ये समझता है कि अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब प्रमोट होकर या ऊपर चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक कंट्रोल किया जाता है सारे सिनेरियो को या चीज़ों को, अब वो नहीं हो पाएगा। वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आ जाएंगे और उनकी सोच टोटली डिफरेंट है और वो किसी और तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो इसलिए अब देखना यह है कि यहाँ फैसला क्या होता है। क्या आमिर फ़ारूक साहब खतरे में रहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहते हुए, या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचेंगे और यहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मामला। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान से बाहर जाने की उनकी बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में मियाँ साहब अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं ना, और उनकी ख्वाहिश मुज़ाकरात की भी है, देखें मियाँ साहब का सारा इन्हिसार काजी फ़ायद ईसा साहब पे है। काजी फ़ायद ईसा साहब हैं तो मियाँ साहब हैं, काजी फ़ायद ईसा साहब नहीं हैं तो मियाँ साहब के लिए मुश्किलात हैं। तो मियाँ साहब दोबारा से बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है, जब बीमार करना होता है तो सबसे पहले मियाँ साहब को बीमार कर देते हैं, फिर बाकी एक एक करके बीमार होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले हमेशा मियाँ साहब को बीमार किया जाता है। मियाँ साहब का इमरान खान साहब कह रहे हैं सामान पैक है, तो मेरे ख्याल में एक शापर में मियाँ साहब को उनका विजन भी डाल के दे देना चाहिए और मियाँ साहब को कहना चाहिए कि मियाँ साहब हैंड कैरी कर लो और ये अपना विजन भी आप अपने साथ लेकर लंदन चले जाएं। विजन मियाँ साहब का ऐसा है और ये मजाक इन्होंने खुद बनाया है, यानी जो कामयाबी होती है उसमें डाल देते हैं मियाँ साहब आपका विजन है, और जहाँ नाकामी होती है वो डाल देते हैं जी फलां की वजह से हो गई है। अब जो क्रिकेट टीम की ठुकाई हुई है और बांग्लादेश जैसी टीम ने आगे पाकिस्तान में जो हालात कर दिए हैं, इसका सहरा मोहसिन नकवी साहब के सर पे ना बांधे तो किसके सर पे बांधे। टेस्ट मैच उन्होंने 1 हरा दिया है, दूसरा टेस्ट मैच आज आखिरी दिन है, 143 रन चाहिए बांग्लादेश को और उनकी 10 विकेटें बाकी हैं। मौसम की वजह से पाकिस्तान को एक बेनिफिट है, और अगर विकेट जो है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहा तो पाकिस्तानी बॉलर शायद इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएं। और उसूलन होना तो ये चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन टीम है तो बांग्लादेशी टीम को आउट करे, और क्रिकेट में ये हो सकता है, हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिकेट बांग्लादेश ने पाकिस्तान में खेली है और जैसे ही क्रिकेट पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में खेली है,
इसके ऊपर तो मियाँ साहब के विजन को सलाम है। तो मियाँ साहब का विजन जो है वो एक शापर में डाल के मियाँ साहब के हाथ में पकड़ाएं कि मियाँ साहब हैंड कैरी कर लो और लंदन अपने साथ अपना विजन भी लेके जाएं। इस विजन ने पाकिस्तान में तबाही फेरी है। मुराद सईद के बारे में एक खबर चल रही है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे हेडलाइंस चलवाई जा रही है, छपवाई जा रही है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मुराद सईद से रब्ता, मुराद सईद ने मशवरे दिए या इन्फ्लुएंस किया। भाई एक तो मुराद सईद वो कहा जा रहा है जी वो इश्तिहारी हैं और वो मौजूद नहीं है और उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो वो कैसे मशवरा दे सकते हैं? अच्छा, इसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है। मुराद सईद ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ रब्ता किया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। मुराद सईद के मशवरों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चल रही है, इसका भी किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान के मीडिया ने बेशर्मी दिखाई थी। क्या याद है 2022 में नवाज शरीफ साहब बरतानिया में थे और शहबाज शरीफ पूरी कैबिनेट लेकर जाते थे 2022 में, 2023 में पूरी काबीना उठाकर ले जाते थे जाके लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के उन अपार्टमेंट्स में बैठ के जिनके पैसों का वो हिसाब नहीं दे सके, वहां पे बैठ के मशवरे करते थे। यानी बड़ी बड़ी तैनातियों के मशवरे मियां नवाज शरीफ ने किए, बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस के जो मशवरे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां दिए और फैसले किए मियां नवाज शरीफ ने। और मियां नवाज शरीफ कौन थे? सजा याफ्ता मुजरिम भी और इश्तिहारी भी। यानी मुराद सईद तो मुलजिम है ना, नवाज शरीफ मुजरिम, सजा याफ्ता और इश्तिहारी, और पाकिस्तान की कैबिनेट जाके वजीर आजम जाके उनसे मशवरा लेकर फैसला करता है कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है और किसको किस ओहदे पे बिठाना है। वहां तो मीडिया नहीं बोला, मीडिया ने मुंह भी नहीं खोला, सबूत मौजूद थे मीडिया के पास। इसहाक डार साहब को जैसे पाकिस्तान लाया गया, नवाज शरीफ को जैसे पाकिस्तान लाया गया, दोनों इश्तिहारी थे। सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी तैयारे, पूरे वजीर आजम के प्रोटोकॉल के अंदर पाकिस्तान में उतरे, पूरा निजाम एयरपोर्ट पे मौजूद था इनको रिसीव करने के लिए, और लाकर इनको कहा जी पाकिस्तान अब बेहतर है, बेड़ा गर्क कर दो। उन्होंने आगे मईशत का भट्टा बिठा दिया पकड़ के, हर चीज को खराब कर दिया, हर चीज का बेड़ा गर्क इन्होंने आकर किया और इनको प्रोटोकॉल के अंदर यहां पहुंचाया गया। तो ये इश्तिहारी नहीं थे। उस वक्त तो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, पता नहीं ये कहां लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए आ गए, पाकिस्तान में महंगाई का ये खात्मा कर देंगे। मीडिया को तब नजर नहीं आया कि कोई इश्तिहारी है, वो हुकूमत चला रहा है और बबांगे दोहल कह रहे हैं कि वो फैसले कर रहा है, और यहां पे एक शख्स जिसके बारे में कोई सबूत भी नहीं है उस पर मीडिया हेडलाइंस छाप रहा है। ये मुनाफकत हो रही है पाकिस्तान में और ये मीडिया कर रहा है। इसीलिए मीडिया जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है और जो लोग बोलते हैं उनको बंद कर देते हैं। जैसे औरिया मकबूल जान साहब, आज उनका केस लगा हुआ है, दुआ करें अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और उन्हें ज़मानत मिल जाए और वो अपने घर पहुंच जाएं। उम्मीद करते हैं कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।